प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र में दूसरा पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक आज हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक पढ़ने से पहले आइए जानते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का अर्थ है मुद्रा और व्यवस्था एक स्थापित कार्य प्रणाली। स्थापित कार्य प्रणाली में हम स्कूल का उदाहरण ले सकते हैं। स्कूल का समय निश्चित होता है, क्लासेस समय पर लगती हैं, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ गृह कार्य भी दिया जाता है। एक स्थापित कार्य प्रणाली जो धन से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ देखें, वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि का संचालन होता है। इन आर्थिक गतिविधियों का संचालन कैसे होता है, आइए जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो प्रकृति से हमें उपहार स्वरूप मिले हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पृथ्वी के गर्भ में मिलने वाले खनिज इत्यादि। जब इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन करते हैं तो यह प्राकृतिक उत्पाद कहलाता है, जैसे गेहूं, गन्ना, सब्जियां इत्यादि। प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक उत्पादों से जब उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे प्राकृतिक उत्पाद का उदाहरण है गन्ना। गन्ने को जब चीनी मिल में ले जाकर चीनी का उत्पादन किया जाता है तो प्राकृतिक उत्पाद से वस्तु का निर्माण हुआ और इसमें प्राकृतिक संसाधन भी काम में लाए गए, जैसे जल है, कोयला है, जो मिल को चलाने के काम आते हैं। प्राकृतिक संसाधन और उत्पादों से जब विनिर्माण या उत्पादन किया जाता है तो इसके वितरण के लिए हमें परिवहन की जरूरत होती है ताकि उपभोक्ता तक यह पहुंचाई जा सके। उपभोक्ता कौन है? हम, जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों से शुरू करके उपभोक्ता तक जब हमने ये गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां पढ़ी हैं, तो यही अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। गतिविधियां दो प्रकार की हैं बच्चों, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक जिससे आय प्राप्त होती है और गैर आर्थिक जिससे आय प्राप्त नहीं होती, जैसे स्वयंसेवी संगठन जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। तो दोनों गतिविधियां ध्यान से समझिए आप, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था के घटक, महत्वपूर्ण मानदंडों और उद्देश्यों के आधार पर जब आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किया जाता है तो वह अक्षेत्रक कहलाता है। अक्षेत्रक में हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अक्षेत्रक का आज अध्ययन करेंगे। संचालन, आर्थिक गतिविधियां कार्य किस प्रकार करती हैं, उस आधार पर दो तरीके से बांट सकते हैं। इस आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, संगठित और असंगठित अक्षेत्रक। स्वामित्व, मालिक कौन है, इस आधार पर गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को दो भागों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक और निजी अक्षेत्रक। आज हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अक्षेत्रक के बारे में जानेंगे। आर्थिक गतिविधियों के अक्षेत्रक में, प्राथमिक अक्षेत्रक में बच्चों वे अक्षेत्र शामिल किए गए हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन, डेयरी उद्योग इत्यादि। इसे कृषि अक्षेत्रक या कृषि व सहायक अक्षेत्रक भी कहा जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों कि खेती है, सूअर पालन है, मछली पालन है, खनन करना जिससे खनिज निकाले जाते हैं, तो ये सारे प्राथमिक अक्षेत्रक के उदाहरण हैं। द्वितीयक अक्षेत्रक में वस्तुओं का
विनिर्माण होता है। विनिर्माण का अर्थ है वस्तुओं को फिर से बनाना, जैसे कपड़ा। प्राथमिक अक्षेत्रक में कपास, कपास से कपड़ा बना लिया। प्राथमिक अक्षेत्रक में गेहूं, गेहूं से ब्रेड बन गया। प्राथमिक अक्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधन थे मिट्टी, मिट्टी से ईंटें बनाई और भवन बना लिया गया। तो द्वितीयक अक्षेत्रक में जब वस्तुओं को फिर से बनाया जाता है, फिर से उनका उत्पादन होता है, इसे औद्योगिक अक्षेत्रक भी कहा जाता है। हमने देखा प्राथमिक अक्षेत्रक पर द्वितीय अक्षेत्रक निर्भर करता है। तृतीयक अक्षेत्रक में वे अक्षेत्र जो सेवाएं प्रदान करता है, सेवाएं जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि। देखिए बच्चों, प्राथमिक अक्षेत्रक में जब खेती की गई तो गेहूं है, कपास है, गन्ना है, मंडियों तक ले जाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ जब हमने वस्तुओं का निर्माण किया है और इसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही अक्षेत्रक अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋण भी लेते हैं, अपनी बचत जमा भी करवाते हैं। इसके लिए बैंकिंग सेवाएं इन्हें लेनी पड़ती हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक अक्षेत्रक को सेवा प्रदान करने वाला अक्षेत्रक तृतीयक अक्षेत्रक है। बच्चों, जरूरी नहीं है कि सेवाएं हमेशा प्राथमिक और द्वितीयक अक्षेत्रक से ही जुड़ी हों। इसके अलावा भी बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे अध्यापक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं इत्यादि, जो तृतीयक अक्षेत्रक में शामिल किए जाते हैं। आज हमने अर्थव्यवस्था का अर्थ जाना, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी गतिविधियों के बारे में जाना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अक्षेत्रक से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।